नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 100% मतदान के लिए लोगों को दिलाई गई शपथ, कहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे आज जनसभा को संबोधित। साथ ही जानेंगे कि कहां सपा प्रत्याशी ने डोर टू डोर किया जनसंपर्क। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विकासखंड नवाबगंज के विभिन्न गांव में 100% मतदान हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिसके क्रम में खंड विकास अधिकारी नवाबगंज शैलेंद्र सिंह व एडीओ ISB कृष्ण कुमार के दिशा निर्देश पर विकासखंड नवाबगंज के विभिन्न ग्राम पंचायतों में समूह की महिलाओं द्वारा एवं APO विकास सहित ग्राम पंचायत सचिव जनार्दन विश्वकर्मा द्वारा 100% मतदान हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया गया। समूह की महिलाओं एवं मनरेगा श्रमिकों द्वारा 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही अन्य मतदाताओं को 100% मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प दिलाया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया विकासखंड के ग्राम सभा फुल्ली के आदित्य लाल ग्राउंड के कैंपस में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और शहीद हुए वीर जवानों की याद में जनप्रतिनिधियों सहित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दयाशंकर यादव, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामबली व अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कन्नौज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे और जनसभा कर बीजेपी की उपलब्धियां गिनाएंगे। 3:45 बजे इटावा से पहुंचेंगे कन्नौज योगी आदित्यनाथ, वहीं 4:50 पर जनसभा स्थल से होंगे रवाना। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होने हैं। नामांकन समाप्ति के बाद से जनपद में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। वरिंदा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा कर आम मतदाताओं से जनसंवाद के माध्यम से भाजपा से की केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पहले से भी मिल रहा है और आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि जन समर्थन पाने वाला काम भी हम करते हैं। और निश्चित रूप से आज जो प्रदेश में सरकार है योगी जी की, उस सरकार के प्रति जनता के मन में प्रेम है, जनता के मन में विश्वास है। गरीब को निश्चित रूप से उसके अंदर एक आस जगी है कि गरीबों के बारे में भी सोचने वाली कोई सरकार उत्तर प्रदेश में है। और आज जनता गांव-गांव में इस बात को बोल रही है कि हमको जो जिला रहा है, खिला रहा है, जो बिजली दे रहा है, जो मकान दे रहा है, जो पेंशन दे रहा है, जो श्रम कार्ड का पैसा दे रहा है, ऐसी सरकार को हमें निश्चित रूप से लाना है। लगातार इसको जनता मीडिया के सामने भी बोल रही है, हम लोग आ रहे हैं उसके सामने भी बोले, और खास करके महिलाएं तो खुलेआम बोल रही हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 3 मार्च को मतदान होने हैं। नामांकन के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। परिंदा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शंकरलाल माझी ने क्षेत्र के विभिन्न गाँव का दौरा कर सपा की पूर्व की सरकार की कल्याणकारी विकास योजनाओं को गिनाते हुए पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमें जन समर्थन यहाँ के आम किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्ग का हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और ये कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके और समाजवादी पार्टी को यहाँ जिताने का मन बनाया, और उस तरह से हमें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा। सर, भाजपा कह रही है 300 पार, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा तो 300 पार वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए कर रही है। और हम 300 पार नहीं, हम 350 तो जाएंगे, 350 पार जाएंगे। अभी पहले फेज के चुनाव में 58 में से 55 सीट हमने स्वीप किया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट।
बदायूं जिले के कस्बा बिसौली में हर साल की तरह आज भी मौला अली का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अली डे में शामिल हुए और खुशी का इजहार करते हुए मौला अली कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू खान के घर से मौला अली का रोजा लेकर कस्बे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों एकता की मिसाल कायम करते हुए जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और कव्वालियों का भी प्रोग्राम किया गया, जिसमें कव्वाल असरार साबरी ने मौला अली की शान में कलाम पेश किए। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत राम गुलाम टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें हुई चाकूबाजी में एक युवक के गले में चाकू लगा, जिससे युवक को मारने आए लोग भाग निकले। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बाबू मोहन सिंह जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी में ले गए, जहां युवक की मौत हो गई। मृतक का पहचान पीयूष तिवारी पुत्र स्वर्गीय नीलेश तिवारी ग्राम पिपरा जाम कसिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। राम गुलाम टोला क्षेत्र का लड़का था, इसकी चाकूबाजी में मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला? ये मृतक कसिया का रहने वाला है। ये भीकमपुर रोड में किराए के मकान पर रहता था। उसकी दूसरे पक्ष से मोबाइल फोन पर गाली गलौज हुई थी, जिसकी कसीदगी के चलते आज चाकूबाजी की घटना हुई है। इस घटना में उस मृतक को अस्पताल लाते समय उसकी मौत हो गई है। तहरीर ले ली गई है, मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक इसमें जो अभियुक्त है उसको हिरासत में भी ले लिया गया। सर, इस वजह क्या है? कुछ बात वजह पता की जा रही, जांच की जा रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पिछले माह खागा नगर पंचायत प्रांगण में मानव क्रांति पार्टी ने 10 घटक दलों के साथ भाजपा पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन पार्टी में सम्मान न मिलने के कारण आज समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन किया और वहीं खागा विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक रही 243 सुरक्षित जनपद की हाई प्रोफाइल सीट, जिसमें आज भाजपा विधायक कृष्णा पासवान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसके पहले भी कई क्षेत्रों में जनता द्वारा भाजपा विधायक कृष्णा पासवान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं आज फिर खागा तहसील पर वकीलों द्वारा भाजपा विधायक कृष्णा पासवान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि भाजपा विधायक द्वारा कई फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर जो समन्वय और सहयोग लेने की बात है, तो जहाँ तक उसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है समाजवादी पार्टी के जो है उच्च अधिकारी करेंगे। जहाँ तक हमारे स्तर की बात है पूरा है, स्थानीय स्तर पर बात है पूरा है, बिल्कुल उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने की बात हुई है और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए अपने खुद सहयोगी के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में बीच में हमारा समर्थन किया है। मैं उसका इसके लिए आभार व्यक्त करता धन्यवाद देता हूँ। चौधरी साहब, आपने बीजेपी में गठबंधन किया, ऐसी कौन सी बात आई, ऐसी कौन सी आपकी मांग थी जो उन्होंने पूरा नहीं किया और वहाँ से इधर आना पड़ा? देखिए, हमने पहले बताया कि सम्मान के लिए गए थे। हमें ऐसा लगा राष्ट्र की बात बताई गई, जिसके लिए हम हिस्सेदारी मोर्चा के साथ में थे और उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ हमें लगा कि वहाँ हमें सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि गोद ले लेने के बाद अनाथ जैसे छोड़ दिया गया। वहाँ इसके बाद कोई पूछने तक राजी नहीं है। टिकट की बात तो छोड़िए, जबकि बात ये हुई थी कि 2-2 टिकट मिलेंगे, टिकट तो नहीं मिले। इसके बाद सम्मान भी देना उचित नहीं समझा हमने। डीआईजी साहब, इस बार जो है आप अच्छे से लड़ रहे हैं और विपक्ष में देखा जाए तो आप ही हैं। आप लोगों ने ये तय किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या हो? लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल है कि शायद इस बार तो मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहे या समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जनता खुद लड़ रही है। बहुत अच्छी तरह से संकेत जा रहा है। अब सवाल इस बात का कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पहले आप विधायक चुनने के आने दे, विधायक खुद तय करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री किस को बनाना है, ये विधायक खुद तय करेंगे। आप जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही है कि मैं चाहूँगा कि हम खागा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने हमें पेश किया है और मैं जनता के बीच में जनसेवक, जनता की सेवा के लिए आया हूँ और इसी रूप में अपने आप को मैं दाखिल किया है
मैं चाहता हूं कि जनता की सेवा करूं, जनता को तहे दिल से जैसे यहाँ के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के बारे में, उनके दुख तकलीफों के बारे में एक रहनुमाई करूं, यही मेरा संदेश है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद कासगंज की विधानसभा पटियाली से वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी ममतेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के हित में काम किए हैं और सरकार की योजनाएं भी जनता तक पहुंची हैं, जिससे जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है और हम पहले से अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। विधायक जी, आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? देखिए, मुद्दे ये हैं, पिछले 5 साल में यहाँ विधायक रहा, जितना हो सकता था मैं क्षेत्रीय जनता के साथ रहा, उनके सुख दुख में रहा, उनके विकास कार्यों को मैंने बखूबी कार्य कराया पूरी विधानसभा के अंदर। जो बाकी अवशेष कार्य रह गए हैं, जनता की जो इच्छा है उनको भी पूरा करूँगा आने वाले समय में। आज अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं सोरोजी में, क्या संदेश जाएगा इसके? देखिए, उस दिन जब आपको पता होगा इस पटियाली की धरती पर इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी का जब दोनों का आगमन हुआ, तो आप तो पत्रकार बंधु हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा था। मेरे अपने जीवन काल में मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। पटियाली विधानसभा के अंदर जनता आज भी मोदी और योगी को सुनना चाहती है। जनता, गरीब जनता, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, इस पटियाली की जनता, इस कासगंज की जनता आज भी मोदी और योगी के दोनों को पसंद करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ा है आसपास के कई जनपदों का इस पटियाली विधानसभा ने, मोदी और योगी की भीड़ ने। 3 लाख से ऊपर की भीड़ होने के बावजूद जनता ये दर्शाती है कि आज किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की जनपद कासगंज की तीनों की तीनों सीटें जीत करके लखनऊ भेजने की जनता काम करेगी और प्रदेश में योगी की सरकार पुनः बनेगी। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए वीर सपूतों को ग्रामीणों ने याद कर श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की 3री बरसी मना रहा है। हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को हमारे वीर सैनिकों पर पुलवामा में आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हमला कर किया था, जिस पर हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज ग्राम लाड़पुई में दुर्गा मंदिर प्रांगण में ग्रामवासी एकत्रित हुए और इन वीर शहीदों को याद किया। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।